हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में MK डे इंट्रा लाइव के अंदर। तो इंट्रा डे लाइव के अंदर कल कौन से स्टॉक अच्छा मूवमेंट कर सकते हैं और निफ्टी कहाँ ट्रेड कर सकती है, तो उसकी हम एक एनालिसिस करते हैं। तो उसी के मुताबिक ट्रेड लेंगे। बाकी ट्रेड हमारा 12 बजे के बाद ही होता है, सुबह हम कोई ट्रेड नहीं लेते हैं, सारा दिन मार्केट में बैठे थोड़ी रहना है। तो हमेशा कोशिश करें कि 12 बजे के बाद ही स्टॉक एनालिसिस करें और उसके बाद ही अपनी पोजीशन बनाएं। सुबह सुबह पोजीशन बनाओगे तो ऐसा लौटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता। तो अगर आप निफ्टी को एनालिसिस करें तो आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद जो स्टॉक है हमारे पास ग्रासिम है कल के लिए, जो आज ही रिकॉर्ड में था। उसके बाद हमारा भारतीय एयरटेल और डॉक्टर रेड्डी। तो ये 3 स्टॉक लेके आए हैं और प्लस निफ्टी की एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, आप एक चीज़ को देख सकते हो, बहुत ही क्लियर से यहाँ पता चल रहा है। और अगर इसको हम थोड़ा फुल कर देते हैं फ्रेंड्स, तो आपको क्लियर जो है वो चार्ट का व्यू पता चल सकता है। तो अगर आप निफ्टी को देखोगे, इसने क्या किया वो देखो, ये जो लो है निफ्टी का 3 दिन से इस लो को तोड़ रही है, पर क्लोज ऊपर ही हो रही है। कल के लो से आज का लो ऊपर क्लोज है। जो यहां से लो बज रहे थे यहां तक बजा, पर कल के लो से आज का लो ऊपर क्लोज है। तो हम थोड़ा बोल सकते हैं कि बायर एक्टिव हो रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। नहीं तो फिर इसको नीचे क्लोज होना चाहिए था ना। तो 3 दिन से कोशिश लो मार रही है, पर क्लोज ऊपर आ गई है। तो इस जगह पे बायर इसको पुश कर रहे हैं। देखो, यहाँ बायर ने पुश नहीं किया, यहाँ बायर ने पुश नहीं किया। जब यहाँ आए तो उसको पुश करना शुरू कर दिया बायर ने, यहाँ पुश किया, यहाँ सेलर ने पूरा डोमिनेट किया, ऊपर से दबाया, नीचे सुन। पर आज बायर ने इसको ऊपर पुश किया प्राइस को। तो हो सकता है कल एक ऊपर की तरफ मूवमेंट हमारे को मिल जाए। तो अब वो मूवमेंट कहाँ मिल सकता है, कहाँ ट्रेड लेंगे, तो वो तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मेरे आ जाएगा। उसके लिंक चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो अपना इनबॉक्स के अंदर नीचे, या कमेंट कर दो आप, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। बाकी चैनल बिल्कुल फ्री है, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ उसने वो नहीं है, उसमें आपके ट्रेड आ जाए। अब अगर इसको हम समझे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो ये वही लाइन है जो हम वहाँ खींची हुई है। देखो, यहाँ ये सपोर्ट बिल्ड हुआ, यहाँ भी ये सपोर्ट बिल्ड हुआ, अच्छा 2 बार, ठीक है। तीसरी बार भी देखो उसी एरिया से तकरीबन वो घूम के चला गया। तो अब एक चीज और देखो कि जो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था ये, और ये लास्ट लो था, ठीक है। जब ये लास्ट लो था, उसके बाद ये अप साइड चला गया। ये एक लो था, 2 महीने के बाद आज का ऊपर जो खुला है, इसको मैं दिन में बोला था इग्नोर कर दो, ये एक लो था। तो हम इसको मान सकते हैं कि ये एक हाई था, और नीचे की तरफ अब ये एक सपोर्ट है और ये एक सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस एक ये मान लो, और एक आपका ये था, ठीक है, जहां से आज मार्केट हिली है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको यहां से पता चलेगा, ये आपका डाटा है, ऑप्शन डाटा, जो इसी साइड के ऊपर मतलब। पर इसके अंदर आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा जो कॉल सेलर हैं यहाँ सेल कर रहे हैं 10-200 के ऊपर। कल का अगर आप एनालिसिस करो तो कल ये सबसे बड़ा डंडा था, बाकी डंडे नीचे की तरफ थे, छोटे थे कल का देखोगे। बट आज क्या हो गया, ये छोटा हो गया और यहाँ से खिसक गए लोग। मतलब जो यहाँ थे वो पीछे की तरफ आना स्टार्ट हो रहे हैं। सेल तो कर रहे हैं, पर एक डर भी लगा है, और यहाँ पीछे की तरफ आ रहे हैं अपना उसको हैज करने के लिए। तो 1800 सपोर्ट और 18200 रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम करेगा। तो हमारे को ट्रेड कहाँ लेना है वो हम देख लेते हैं। तो अगर इसी चीज को अब एनालिसिस करें तो वो हमारे को पता चलेगा निफ्टी के चार्ट के ऊपर, जो इसका वॉल्यूम है इंडेक्स का, ये है इंडेक्स आ गया। अब इंडेक्स के अंदर तकरीबन ये वही लाइन है, तो वॉल्यूम और उसका थोड़ा सा अंतर रहता है। अगर हम 3 दिन का वॉल्यूम देखें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज यहाँ था, जिसका सेलर यहाँ खड़ा था, मान सकते हैं, ठीक है, और सपोर्ट यहाँ खड़ी थी। कल का अगर हम सेलर देखें तो हैवी सेलर जस्ट इसके नीचे ही खड़ा था,
ठीक है। और उसके पिछले दिन का अगर देखें तो अप्रॉक्स मैं 3 दिन का ही लेता हूँ, तो ये तो मान सकते हैं ये फर्स्ट ही कैंडल थी। और ये तो ये एक रेंज है, हम इसको भी मान सकते हैं। पर जब ये यहाँ से इसको ऐसे उठ के जाएगा तो ये तोड़ देगा, इसको तोड़ देगा। तो हम इतना ना समझते हुए हम इस लाइन को अगर यहीं कर दें अप्रॉक्स इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के ऊपर, तो अब ये गिरने के बाद अपनी रेजिस्टेंस पे गया, नीचे आया, तोड़ने की कोशिश किया इसको, तो सपोर्ट से नहीं गया था तो नहीं तोड़ पाया। ये सपोर्ट थी, डे सपोर्ट इसकी यहाँ कन्फर्म हुई थी, तो नहीं तोड़ पाया, वापस सपोर्ट पे आ गया। अब ये सपोर्ट के ऊपर फ्रेंड्स आ गया है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से ये इसको तोड़ सकता है। अगर मार्केट 18,200 के ऊपर खुल गई फिर तो ऊपर खुलते ही स्पीड से भाग जाएगी कल, तो यहाँ से ये तोड़ सकता है, चांसेस हैं। ये एक रेजिस्टेंस है, पर ये सपोर्ट से उठ के जा रहा है तो इस रेजिस्टेंस को तोड़ देगा ये। बाकी देखते हैं फ्रेंड्स, हम 12 बजे के बाद ट्रेड ही लेना है, जहाँ ट्रेड बनेगा वो टेलीग्राम के ऊपर आ जाएगा। बट मैं आपको यही बोलूँगा कि अभी सेलिंग के बारे में मत सोचना। अगर सेलिंग के बारे में सोचना है तो 18,000 का लेवल टूटे और नीचे रुकना स्टार्ट करे तब आप सेलिंग के बारे में सोच सकते हो। और बाइंग के बारे में भी 18,200 के ऊपर अगर मार्केट स्टे कर दी है तो एक अच्छा मूवमेंट आएगा, तब आप सोच सकते हो। बाकी 18 ऊपर और नीचे क्या है, अभी रेंज बाउंड है मार्केट। तो अभी स्टॉक देख लेते हैं हम। तो हमारा पहला स्टॉक है ग्रासिम। अब ग्रासिम को आज लेने का ट्रेड हमने बताया था टेलीग्राम में, लाइव तो नहीं रिकॉर्ड किया, तो उसमें बताया था। तो ग्रासिम के अंदर अगर आप देखोगे तो ये लो को तोड़ के नीचे आया था। ग्रासिम जो है, जब लास्ट बार जहां से गिरना शुरू हुआ, ये इसका लो था, इस लेवल के ऊपर। इसका लो है 17,1155। तो यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन देखो, 12 तक आ रखा है, तो हम 17,1155 कर देते हैं। अभी आप इसको छोटे लेवल पे देखोगे, इसमें क्या हो रहा है, देखो वही लेवल जो है 17,000, देखो एक बार, 2 बार, 3 बार, कितना बड़ा रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट था, यहाँ रेजिस्टेंस बन गया वही लेवल। तो कल इसको ट्रेड के लिए हमने इसीलिए लिया था कि क्योंकि कल ये आज पूरा यहाँ सपोर्ट बिल्ड करके गया। सपोर्ट बिल्ड करने के बाद यहाँ सेलर ने अपना माल क्लोज कर दिया था ऑलरेडी, और यहाँ एक बायर घुस गया था। ये देख रहे हो, ये जो कैंडल है एक बायर की है, और इस बायर ने इसको नीचे नहीं जाने दिया, और यहाँ वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक कर दिया। देख रहे हो कितना बड़ा वॉल्यूम है, और यहाँ तो क्लोज ही। तो बोल सकते हैं कि कल अगर 1711 के ऊपर हमारे को ये मिलता है, तो ये आप मान सकते हो कि ये लेवल जो है ना इजीली अचीव कर देगा 1716, क्या बोलते हैं, 1760 का। ये इसका पूरे दिन का एक रेजिस्टेंस है, बट ये अभी इसको इतना रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये देखो ये बहुत बार वो हुआ है, तो अभी ये इसको इतना रोक नहीं पाएगा। क्योंकि अगर हम वॉल्यूम देखें तो आज का वॉल्यूम यही था, ठीक है, कल का वॉल्यूम अप्रॉक्स ये था, ऊपर जहाँ मैंने लगाया वही टिक है, और उससे पहले का अगर मैं वॉल्यूम देखूँ तो ये लेवल था, ठीक है, जो रेजिस्टेंस बना हुआ था। 3 दिन के वॉल्यूम के हिसाब से 2 वॉल्यूम ऊपर है, 1 वॉल्यूम नीचे है, तो जिसने यहाँ सेल किया वो निकल चुका है। तो अब ये ऊपर की मूवमेंट स्टार्ट कर दे, इसलिए इसको लिया है। बाकी कहाँ बाय सेल करना है वो टेलीग्राम के ऊपर आपके लिए आ जाएंगे, आप उसको फ्री ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा स्टॉक है हमारे लिए भारतीय एयरटेल को लेने का एक मकसद था। भारतीय एयरटेल में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, आप देखो पिछले कई दिन से इसी लेवल में घूम रहा है, और लेवल में घूमने के बाद ये एक लास्ट लो था इसके लिए। इसको अगर लो देखेंगे हम 68680 के करीब है, ठीक है। तो अभी इसी देखो लास्ट लो को तोड़ा,
एक दिन में ऊपर आ गया, फिर तोड़ा, दो दिन रुका, तीसरे दिन फिर वॉल्यूम से ऊपर चला गया। मतलब ये है कि जो ये मूवमेंट चल रहा है अभी नेक्स्ट जो है इसका ये करेक्शन है ये पूरी हो चुकी है, अभी ये ऐसे जाएगा भारतीय एयरटेल, तो इसका ये मूव आ सकता है। तो उसके लिए हम इसको चेक कर लेते हैं कि कल इसको देखो वही लेवल है, उसी लेवल के ऊपर अराउंड में ये घूम रहा है। तो अगर हम इसके देखें पिछले 3-4 दिन से क्या हुआ, देखो ये कोई भी हाई नहीं टूटा, बट आज हाई ब्रेक कर गया। जब आज आपका हाई ब्रेक किया है तो अगर आप देखोगे तो यहाँ एक बायर आया है, ये इतना बड़ा मूवमेंट एक बायर का है, ठीक है। तो ये उसको गिराने की कोशिश हुई है। तो जो फर्स्ट बायर आया था सुबह वो इस लेवल पे आया था, ये लेवल है इसके लिए, आज का लेवल इसके लिए ये है, ठीक है। यहाँ एक बायर आया था, सेलर ने गिराने की कोशिश किया बट वहीं चला गया। कल का अगर हम बायर देखें कहाँ था, तो कल का बायर यहाँ था, ठीक है। और उससे पहले का अगर बायर देखें हम तो वो बायर इस जगह पे था, ठीक है, ये। तो उसके बाद अगर पीछे का देखें तो इतना जरूरत है नहीं है, वो बहुत ऊपर है, तो 3 दिन का ही है। तो आपको अगर ये बाय करना है कल, अगर ये सपोर्ट के ऊपर आई है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस से गिरा है तो सपोर्ट के ऊपर आ चुका है, और सपोर्ट के ऊपर आने के बाद एक हैवी यहाँ सेलिंग तोड़ने की कोशिश की है, नहीं टूटा है, तो कल हम इसको बाय साइड हम आराम से ले सकते हैं। क्योंकि जो यहाँ इसने ट्रेंड बनाया है, अगर आप उस ट्रेंड को भी देखें, पूरा गिरने के बाद यहाँ गया, पूरी करेक्शन करने के बाद एक अप ट्रेंड बना दिया इसने, ठीक है। अब हो सकता है कि इसका जो नेक्स्ट मूव है वो फ्रेंड यहाँ जाने के बाद ऐसे हो, तो उसके लिए कल लेवल आ जाएंगे कहाँ इसको बाय सेल करना है। तो ज़्यादा सेफ एरिया जो है इसके लिए बाय के लिए है वो इस लेवल के ऊपर है, यानी कि 694-95 पे। अगर इसके ऊपर खुल गया फिर तो रैली पूरी है। तीसरा स्टॉक है था हमारे लिए रेड्डी। अब रेड्डी को अगर हम डे चार्ट में देखें तो उसका भी लेने का एक रीज़न था, काफ़ी दिन से रेड्डी गिर रहा था, बायर आए नहीं थे इसको लेने के लिए, तो आज बायर आए हैं इसको लेने के लिए। तो कल से ये ऊपर ही देखो क्लोज करने की कोशिश कर, आज इसमें बायर आए हैं, वॉल्यूम कम है, चाहे नीचे गिरा है पर ऊपर उठा दिए गया, तो मान सकते हैं कि बायर इसमें एक्टिव हुए हैं। उसके बाद अब इसके दिन में क्या किया है उसको देख लेते हैं थोड़ा। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा सेलर आया जिसने अपनी सेलिंग पोजीशन क्लोज कर दी, उसको लग रहा है कि स्टॉक अभी ये नीचे नहीं जाएगा। सेलर मतलब जिसने वो वहाँ सेल किया, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग किया, तो छोटा निवेशक फंसा है। तो ये इसके लिए 4618 क्या है, एक सपोर्ट लेवल बन गया। अब इसी कैंडल का हाई देखें, जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वही सपोर्ट यहाँ बन चुका है, ठीक है, 40 के करीब। तो अगर पिछले दिन का अगर इसका बायर देखें हम, हाई वॉल्यूम तकरीबन इसी लेवल के नज़दीक है, आप देख सकते हो यही मिलेगा वो भी, ये ठीक है। अगर उसके पीछे दिन का देखें तो वो भी आपको यही मिलेगा, देखो इस लेवल पे जिसपे सपोर्ट बन रही है। नहीं वो नहीं था, ये था, ये कैंडल थी, देखो वही सारे वॉल्यूम यही है, और पिछले 3 दिन के वॉल्यूम से ये ऊपर चला गया है। तो मैं इसको अब जूम कर रहा हूँ कि ये कल ऊपर खुलता है तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ खुलता है तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा। फुल चांसेस हैं हमारे को इस लेवल पे या इस लेवल पे कहीं मिले तो हम इसको एक बाइंग कर सकते हैं। और ये जो लेवल है, ये जो यहाँ इससे नीचे गिरना मुश्किल है। हाँ, अगर बाई चांस कोई न्यूज़ है इसमें या कुछ भी है तो फिर अगर इन लाइनों के नीचे कहीं खुल गया तो फिर ऐसे करके नीचे आने की चांस है। तो कहाँ क्या होगा उसके लिए लेवल आपके आ जाएंगे, 12 बजे के बाद ट्रेड करेंगे। आपको एनालिसिस ठीक लगी तो फ्रेंड शेयर एंड लाइक कर दो। अगर कुछ उसमें गड़बड़ है या कुछ भी आपको लगता है या समझ नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर किसी को टेलीग्राम में ज्वाइन होना है फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो, और अपना वहाँ से मैं लिंक उनको सेंड कर दूंगा। सभी को लिंक मैं सेंड नहीं करता। तो देखते हैं फ्रेंड्स कल मार्केट कहाँ खुलती है, क्या होता है।
तो ये एक मोटी मोटी एनालिसिस थी हमारी, और 3 स्टॉक है जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि एक ट्रेड निफ्टी का और एक इन तीनों में से हमारे को मिल जाए, जो 3 घंटे की हमारी ट्रेडिंग है उसी में और अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट।